Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 1st January 2020 English class 10th SD के हवाले से आज का लेक्चर है जो कि यूनिट नंबर 13 की जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज आज हमने करनी है। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये एक्सरसाइज फिल करवा रखी है, लेकिन आप लोगों ने रिवाइज के तौर पर इसको दोबारा आज हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 153 निकाल लीजिए, वहाँ पर हमारे पास ग्लॉसरी दी हुई है। ग्लॉसरी में सबसे पहले एप्लॉडेड तारीफ़ की, शिवालरी बहादुरी, कन्फेस्ड एतराफ़ किया, एग्जीक्यूशन सज़ा, माइट एग्जीक्यूशन सज़ा पर अमल दरामद, माइट कुवत, रील्ड चकराया, सेंटेंस सज़ा, स्टडी तवाना हट्टा कट्टा, श्योरिटी जामिन। उसके बाद वोकेबलरी में है एक्सरसाइज नंबर ए, टू इन डेंजर इज़ अ वर्ब फ्रॉम डेंजर। राइट डाउन 5 वर्ड्स विद द प्रीफिक्स एन एंड यूज दीज वर्ड इन सेंटेंसेज। डियर स्टूडेंट्स हमने 5 सेंटेंसेज बनाने हैं। नंबर 1 पे इनेबल, नंबर 2 पे इनकरेज, नंबर 3 पे इन लार्ज, नंबर 4 पे इन क्लोज, नंबर 5 पे इन नोबल। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज बी दी हुई है कि गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ड एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ड इन सेंटेंसेज। नंबर 1 पे टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। फेल थ्रो नाकाम होना, टू हैंड ओवर सुपर्ज करना, ब्रिंग इन आंतरिक कमाना, कम अबाउट वाक़ होना और राइट डाउन तहरीर लिखना। उसके बाद डियर स्टूडेंट पेज नंबर 154 पे आ जाएंगे। द थर्ड कंडीशनल हमारे पास जो है उसके हवाले से एक्सरसाइज दी हुई है। थर्ड कंडीशनल, डियर स्टूडेंट आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेज 2 क्लॉजेज पर मुश्तमिल होते हैं। एक इफ क्लॉज कहलाती है और दूसरी मेन क्लॉज कहलाती है। कंडीशनल टाइप नंबर 3 में अगर हमारे पास इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट दिया है, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो हमारे पास मेन क्लॉज जो है वो वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें आती है। तो हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, उसके हवाले से एक्सरसाइज ए है, पुट इन द करेक्ट वर्ब्स टू मेक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज। इफ़ यू डैश लेट वी डैश द बस। नॉट बी और नॉट मिस जो है 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले में आएगा कि इफ़ यू हैड नॉट बीन लेट वी वुड नॉट हैव मिस दी बस। उसके बाद नंबर 2 पे इफ़ वी डैश अर्लियर वी डैश आवर aunt. If we had arrived earlier, we would have seen our aunt. Number 3, if she dashed to art school, she dashed a painter. Number 3 में, if she had gone to art school, she would have become a painter. Number 4, if I dash born in a different country, I dash to speak a different language. नंबर 4 में आएगा had been, would have learned. नंबर 5 पे they dash late if they dash a taxi. नंबर 5 पे आएगा they would have been late if they had not taken a taxi. उसके बाद नंबर 6 पे we dash if we dash invited. If we would have come if we had not been invited. उसके बाद पेज नंबर 155 पे ही हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस के हवाले से एक्सरसाइज नंबर बी दी हुई है। डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज पर मुश्तमिल जो सेंटेंस होता है और जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिलाया गया होता है उसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। 6 या 7 जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, उनके साथ जब भी जो है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मिलाकर जाएंगी तो वो सेंटेंस जो है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा।
अब हमारे पास बी एक्सरसाइज है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। हमने सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल कर कर। अब हमारे पास क्या है, इट रेन्ड फॉर 3 days so the streets in my neighborhood were flooded. Kareem completed his homework and he put it in his binder. Haris mowed the lawn, so he earned 100 rupees. Neelam doesn't like seafood and she doesn't like cabbage. My pencil was broken, so I borrowed one from Bushra. I like apples, yet I like pears most. 8 people got into the elevator. It was crowded, so 3 people got off. उसके बाद नंबर 8 पे Sarah gathered the pictures because she could arrange them in a special album for her family. उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। डियर स्टूडेंट, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जब जोड़ा जाता है तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब इससे रिलेटेड सी एक्सरसाइज है, आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक. यू मे बी रॉन्ग इवन दो आई कैन नॉट से. ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट बिकॉज ही डिड नॉट विश टू फेल. When the examination ended, the students went home. Their progress was slow since they were tired. You should overlook his fault as it would be an act of generosity on your part. We found him in the house because he had formerly lived in that house. The boy gave an explanation on his misconduct, though the explanation was not accepted by the head master. डियर स्टूडेंट, उसके बाद पेज नंबर 157 पे एक्सरसाइज दी हुई है और ये एक्सरसाइज है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड पुट कॉमास आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉजेज. नंबर 1 पे देखेंगे, व्हाइल आई एम अटेंडिंग स्कूल आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो डैट आई कैन सेव मनी. डियर स्टूडेंट, व्हाइल को इन सर्कल कर देंगे, सो डैट आई कैन सेव मनी को आपने अंडरलाइन कर देना है. नंबर 2 पे, सो डैट आई कुड गो टू कॉलेज माई पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड सेव मनी. सो डैट को इनसर्कल कर दें और सो डैट आई कुड गो टू कॉलेज माई पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड सेव मनी. सो डैट आई कुड गो टू कॉलेज माई पेरेंट्स वर्क हार्ड, इसको जो है अंडरलाइन कर दें. इफ द मोटर डज नॉट स्टार्ट वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल. एज सुन एज को बेटा आपने इनसर्कल कर देना है. इफ़ द मोटर डज नॉट स्टार्ट वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक, इसको अंडरलाइन कर दें, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. उसके बाद नंबर 3 पे, इफ़ द मोटर, नंबर 4 पे, ऑल दो द ब्लू जैकेट वॉज ऑन सेल आई डिड नॉट बाई इट. ऑल दो को इनसर्कल कर दें, आई डिड नॉट बाई इट, इसको अंडरलाइन कर दें. नंबर 5, वैन को इनसर्कल कर दें, when the school bell rang the children left the school. The children left the school, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अंडरलाइन कर दें. Since he had no luggage with him, it seemed odd for him to be on the road. Since को इनसर्कल कर दें, it seemed odd for him to be on the road, इसको अंडरलाइन कर दें. Even after को इनसर्कल कर दें और even after the fire was out there was a great deal of clean to do. There was a great deal of clean up to do, इसको अंडरलाइन कर दें. डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का लास्ट लेक्चर. एक्सरसाइज कंप्लीट यूनिट नंबर 13 जो है आज हमने इसको की है. एक्सरसाइज को आप लोगों ने इस लेक्चर को बार बार देखना है, समझना है और उसके बावजूद अगर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े, आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.